लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप ये था कि म्हाडा में जो फाइल डालना है, राइट, उसके पहले हम लोग ने सोचा कि पहले IMK इज नॉट टेकिंग पावर ऑफ अटॉर्नी टू वेट एवरीथिंग दैट वी डू, सो दैट सोसाइटी की कमेटी, रीडेवलपमेंट कमेटी आगे जाके कहीं पे अटके नहीं। और अगर लीगल में कुछ इशू भी हुआ तो वी वांट समबडी आउटसाइड। अभी उनके अम्ब्रेला के अंडर भी लॉ फर्म्स है, जैसे उनके पास कंसल्टेंट्स है, तो वैसे लॉ फर्म्स भी है। लेकिन हमने सोचा कि इट्स गुड टू हैव एक्सटर्नल लॉ विद अस जो सबके साथ चेक कर सके कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये ब्रीफ बैकग्राउंड है। और उन्होंने अपने आगे बढ़ने के पहले उन्होंने बोला कि आप लॉयर से अपना जो भी अग्रीमेंट है उनका रेट जो है एज ए आर्किटेक्ट पर स्क्वायर फीट, वो भी हम चाहते हैं कि आपके थ्रू वेट करके, लॉयर के थ्रू वेट करके। ये हमारा बैकग्राउंड है सर, आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस यू हैव। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीलेश चंदूलाल परमार है। लास्ट 25 ईयर से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और अब तक सुप्रीम कोर्ट ये सब मैंने कर चुका हूँ। लिटिगेशन ये जो भी है अब तक सुप्रीम कोर्ट में कर चुका हूँ। मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म के लिए एज ए लीगल डायरेक्टर काम कर चुका हूँ, जैसे अतुल बिल्डर है, कल्पतरू है, कनकिया है, ऑप्शन है, आशापुरा है, ये सब कंपनी के लिए भी काम कर चुका हूँ। लास्ट 10-12 साल से मैं मेरा ही काम करता हूँ। मेरा भी स्पेशलाइजेशन है कन्वेंस, डिम कन्वेंस, माड़ा लीज और रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। बाकी मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो सेल्फ डेवलपमेंट में तो मैंने बोला विपुल मित्र हमारा अभी हो रहा है, 2-4 हमारा बन गया। पीयूष गोयल के हाथों से हमने की दी, जब MP हमारे बोरीवली में जब वो आए इलेक्ट होकर तभी उनके हाथों से की गई है। तो सेल्फ डेवलपमेंट में आपका और मेरा बॉन्डिंग कैसे रहेगा, व्हाट इज माई स्कोप ऑफ वर्क, मैं क्या क्या काम करूँगा आपके लिए और क्या क्या आपको काम करना है कॉपरेशन में। तो सबसे पहले दूसरा मेरा इंट्रोडक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया नोटरी हूँ और महाराष्ट्र नोटरी एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। जब भी ऑल इंडिया का जब ये डेलीगेशन जाता है तो महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं। हमारा एवरी ईयर लॉ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग होती है, किरण रिजिजू के साथ में लास्ट मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमारा सब प्रॉब्लम ये सब शेयर होता है। प्लस डीम करेंट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन मुंबई का उसका मैं फाउंडर मेंबर और सेक्रेटरी। तो मेरा इसमें स्कोप ऑफ वर्क रहेगा एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब आज आपने मुझे अपॉइंट किया तो आपको जब तक नया घर नहीं मिलता है तब तक आपके साथ में रहता है। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत महत्व का चीज़ है। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब है कि आप कर रहे हो। और ये जूना कॉन्सेप्ट है, बाबा आदम जमाना का कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले हम क्या करते थे, हमारा SBI वाले लोग रहते थे, कोई भी कंपनी वाले लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट को अप्लीकेशन करते थे कि सोसाइटी बनाते थे और बोलते थे भाई हमारा एक भूखंड हमको अलॉट करो क्योंकि हमको हमारे मेंबर्स के लिए घर बनाना है। तो गवर्नमेंट आपको भूखंड अलॉट करते थे, आप बिल्डर को बुला के बिल्डिंग मार्केट सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। कभी आपको लोन कौन देता था, MFFC, महाराष्ट्र फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी वो बंद हो गई, MFFC नहीं आती है अभी, तो कोई प्राइवेट बैंक और सब आपका मुंबई बैंक देगी दरेकर वाली। तो दरेकर के साथ भी हमारा सब डायरेक्ट संबंध है। अभी उन लोगों का एक हवाल गट बनाया था मेरे इसमें ये, तो मेरे सजेशन ऑब्जेक्शन इसमें लिए गए हैं कि रीडेवलपमेंट से डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसको कैसे टैकल करना है। तो नई पॉलिसी बन चुकी है और वो पॉलिसी अभी जो BMC का इलेक्शन था उसके लिए स्टॉक में थी। अभी जब नया आएगा तो विधानसभा में उसको पास किया जाएगा, तो उसमें और बेनिफिट सेल्फ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट में करना चाहिए। और उनका एम ये था कि सेल्फ डेवलपमेंट को प्रोग्रेस प्रमोट करना। तो हमारे सब सजेशन लिए हुए हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में क्या है कि करेंगे कंसल्टेंट और हम लोग काम, पर होगा सब आपके नाम से। जैसे आपने कोई घर ले लिया, मुझे बोला कि मैं इंटीरियर वाला हूँ, आपने मुझे बोला कि मेरा ये घर है, आप मुझे बना के दो। आपने मुझे बोल दिया कि मुझे इधर सोफा चाहिए ये, तो मैं आपको डिज़ाइन बताया, आपने ओके किया, तो उसका खर्चा मैंने आपको बोल दिया कि 1 रुपया होने वाला है, तो उसका 5 पैसा बढ़ सकता है, 5% प्लस माइनस पकड़ के चलना रहता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो आप, कंसल्टेंट आपका जो कादरी साहब बनाएंगे, तो कादरी साहब ने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया और रिपोर्ट बनाने के बाद उसके हिसाब से सबमिट करना है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि जो कादरी साहब के साथ में आरका बनेगा एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं DMA, डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो उनका आप मैनेजमेंट एग्रीमेंट कर दो। मीन्स उनका क्या स्कोप ऑफ वर्क है और हमारा क्या स्कोप ऑफ वर्क है। तो वो जो जहाँ पे भी एप्लीकेशन करके सिग्नेचर हमारी लगने वाली है, वो खाली जाके सब एप्लीकेशन करने का फॉर्म लेके आएगा, साइन हमको करना है, चेकबुक पे भी साइन हमारी रहेगी। पेमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्टर को होता है, सलिया खरीदा जो भी होता है, सबका पेमेंट अपने थ्रू ही जाने वाला है, अपना ही बैंक में लोन पास होकर जाने वाला है। तो हमारा काम है कि DMA में उनको रिस्ट्रिक्ट करने के वो हमारा मिसयूज ना कर ले पावर का।
कभी कभी ज़्यादा पैसा निकाल लिया, ये लिया, ऐसा नहीं, वो सब कंट्रोल में होना चाहिए। तो डीएमए में उनका स्कोप ऑफ वर्क को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमारा ऑब्लिगेशन क्या है, उनका वर्क टू वर्क कैसे करना है, उनका काम अगर रुका तो हम दूसरा कंसल्टेंट रख सकते हैं या सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। हमको जरूर लगा, हमको लगा कि आप बोल रहे हो पर हमको थोड़ा एक अनदर ओपिनियन लेगा, तो वो भी हम क्लोज डाल सकते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका डीएमए। सेकंड डॉक्यूमेंट आपका आएगा टाइटल सर्टिफिकेट। कोई भी प्लान आप पास करने के लिए डालते हो माड़ा में, तो उसको गवर्नमेंट को 2 सर्टिफिकेट देना पड़ता है। टाइटल सर्टिफिकेट, ये प्लॉट का लैंड क्लियर है, इसकी मालिकी हक सोसाइटी के पास है और ये टाइटल क्लियर एंड मार्केटेबल है, और टाइटल सर्टिफिकेट देना पड़ता है प्लस एरिया सर्टिफिकेट। जो कादरी साहब बनाए वो डालेंगे कि इसका इतना एरिया, उसके हिसाब से वो प्लान पुटअप होगा। प्लान पुटअप होने के बाद सब ये होगा। तो मेरा रोल है कि वो टाइटल सर्टिफिकेट देना प्लस आपके सब जितने भी मीटिंग्स उसके जनरल बॉडी के रिजोल्यूशन अटेच करना पड़ेगी। इंडिविजुअल कंसेंट रहती है कि हम हर मेंबर जाने के लिए तैयार है। माड़ा लोग कंसेंट मांगेंगे कि आप कंसेंट दो, हर मेंबर रेडी है कि नहीं। तो इंडिविजुअल कंसेंट का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट सबके कंसेंट लेना, उसका नोटरी करना। मैं खुद नोटरी, तो मैं आपको नोटरी करके दे दूँगा। तो ये सब जमा करने के बाद माड़ा आपका प्लान पास करेगा। एक बार प्लान पास होने के बाद आपका होगा अलॉटमेंट, किसको कौन सा फ्लैट देना, क्या देना, अलॉटमेंट होगा, पार्किंग का अलॉटमेंट होगा। तो अलॉटमेंट कैसे करना, वो जिस टाइम पे सिचुएशन है कि उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे हाउ टू अलॉट। लॉटरी सिस्टम से करना है या इसके हिसाब से करना है कि उसके हिसाब से करना है। दूसरा एडिशनल एरिया, किसी को एडिशनल एरिया परचेज करना है तो उसके लिए क्या रेट रखना है, उसके लिए क्या रखना है। तो ये अलॉटमेंट होने के बाद आप सबका बनेगा अलॉटमेंट लेटर। हम ये मेंबर को नया फ्लैट, नया यूनिट ये अलॉट करना है, तो वो रजिस्टर्ड आपको करना पड़ेगा PAAA बना के कि परमानेंट अल्टरनेटिव सोसाइटी या इनको नया ये फ्लैट, ये यूनिट दे रहे। तो वो PAAA का होगा। मेरा काम रहेगा ये PAAA जो बनेगा वो सबका PAAA रजिस्ट्रेशन करा के देने का। तो रजिस्ट्रेशन, तो मैंने जो भी आपको कॉस्टिंग दी है उसमें मेरी कॉस्टिंग है सब ड्राफ्टिंग, सब कुछ इंक्लूडेड, मीटिंग्स, नंबर्स ऑफ मीटिंग, जो जहाँ जहाँ मेरी जरूरत मैं मीटिंग्स में आऊँगा। माड़ा में भी बुलाया तो माड़ा में भी मैं जाऊँगा, तो मेरी मीटिंग सब इसमें इंक्लूडेड है। खाली अभी जब वो एग्रीमेंट बनेगा, ड्राफ्ट तो एक ही बनने वाला है, वो अप्रूव होने के बाद अभी आपको फ्लैट मिल रहा है तो आपके नाम पे वो फ्लैट में नंबर और डालना है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस करना है, तो उसका पर एग्रीमेंट जो चार्जेस रहेगा वो हम लोग को मेंबर से लेना पड़ेगा, जो अंडर टेबल देना पड़ता है साहब को हर डॉक्यूमेंट का, वो हमारे में इंक्लूड नहीं है। इसमें अंडर टेबल का जो है उसको जोड़ना। दूसरा लिटिगेशन का तो मुझे उसमें लगता नहीं आएगा करके, पर लिटिगेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा है। लिटिगेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि मेरे कोटेशन में कल उठ कोई मेंबर खाली नहीं कर रहा है या झगड़ा कर रहा है या वो कोई कंप्लेंट करता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार में, तो वहाँ पे उसके साथ में अपने को फाइट करना है, उसका रिप्लाई रिजोल्डर देना है। तो ये सब एक्सपेंसेस इसमें कोटेशन में नहीं आते, तो वो जो खर्चा अगर होता है वो आपको अलग से देना है। तो जब तक आप खाली करके जाके नया आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, नया यूनिट नहीं मिल रहा है, तब तक मेरी सर्विस आपसे चालू रहेगी। मेरा पेमेंट शेड्यूल एक साथ में आपको पेमेंट देना नहीं है। जैसे जैसे वर्क होते जाएंगे उसमें हम लोग स्टेप्स डाल देंगे कि ये इतने स्टेप्स मेरे हैं, तो दो स्टेप्स होते जाएंगे, जैसे कंप्लीट होते जाएगा वैसे आपको सब पेमेंट आपको रिलीज करते हैं। तो इसी हिसाब से मेरा आपके साथ में बॉन्डिंग रहेगा। मुझे कॉपरेशन चाहिए 100%, और कमिटी मेंबर ने खाती धोख के काम करना है। हम कोई डर के काम नहीं करना, हम ट्रांसपेरेंट वैसे करने वाले, हमको किसी का एक फुट ज़्यादा नहीं देना, किसी का एक फुट किसी का चोरी नहीं करना। जैसा सबको मिलने वाला है वैसा ही कमेटी मेंबर को मिलने वाला है, तो आप ये समझ के चलो। दूसरा, नो व्हाट्सएप ग्रुप, जनरल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होना चाहिए। कमेटी मेंबर का रखना है रोको, क्योंकि जनरल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम क्या होता है, रात को 2 बजे कोई नींद में सोया रहता है, स्क्रॉल करते रहता है, कुछ और कुछ उसको मिलते और डाल देते पुटअप कमेटी आंसर दो। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा चलता है ना, वो बोलता वो बिल्डिंग वाले को तो ये मिला, आपने को ये क्यों नहीं मिला। अरे भाई सब चीज़ का सबका अलग अलग रहता है। मेरा झू में रहेगा प्लॉट, तो मुझे जो मिलने वाला है वो गोरेगा वाले प्लॉट को नहीं मिलने वाला, और गोरेगा वाले प्लॉट को जो मिलने वाला बोरीवली वाले को नहीं मिलने वाला। तो मुझे सबसे पहली बात तो सेटिस्फेक्शन, मुझे जो मिल रहा है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, तब जाकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर अनसेटिस्फाइड है, क्या प्रॉब्लम है, वी कैन उनको मेंबर को बुला के जिसको चाहिए प्रॉब्लम है उनका हम सेटिस्फाई करेंगे। जिसको भी कोई भी क्वेरी रहेगी, यहाँ पे बोर्ड पे आप नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि जिसको रीडेवलपमेंट सेल डेवलपमेंट में कोई भी क्वेरी रही है वो राइटिंग में देना है, और उसका आंसर आपको राइटिंग में 15 से 30 दिन में कमेटी देगी। कमेटी मीटिंग बुला के उसमें डिस्कस करके देगी। कोई भी ओरल नो, कल तुम कादरी साहब के उधर गए थे, ये हुआ वो, हमारा रीडेवलपमेंट में बहुत होता है। बता तुम कल बिल्डर के उधर गए थे, बिल्डर तुमको केसी लगा के देने वाले, तुम्हारे घर में ये करके देने वाले, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
आपको वो भी पूछना है, चाय पिया कि कॉफ़ी पिया, तो भी लिख के पूछो, हम लिख के जाओगे। उससे क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, हमको किसके साथ में ये नहीं। ठीक है, ओरल में और ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्या रहता है, रात को दिन को किसके मन में कुछ भी आता है सवाल, और बाद में क्या करता है वही मेंबर सबको भड़काता है ग्रुप में डाल के। मैंने इसको 40 सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी परसों एक मीटिंग थी हमारा लास्ट वीक में, वो बोला हमारा 55 जन के प्रॉब्लम है, 55 जन का जवाब कभी तक तुमने नहीं दिया, तो आगे कैसे बोलो। मतलब बताओ कौन 55 जन है, हाथ तो उठाओ। तो कोई हाथ ही, मतलब मैडम 55 जन दिखाओ पहले आप। तो नहीं मेरी 55 क्वेरी है। मतलब क्या 55 क्वेरी हो, तो बोला बता, वो खुद आर्किटेक्ट थी, अभी वो अपने व्यू से बना रही है अपना बिल्डिंग। अभी सोसाइटी की बिल्डिंग तो सोसाइटी का आर्किटेक्ट जो हमने रखा है वही बनाएगा ना, वो अपने व्यू से बना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं, जो बेनिफिट में सब होगा वो होगा। हम उसको बोला भाई ऐसा करना है तो एक काम करो, आप ही पूरा बिल्डिंग बना के दो, हमको इतना फ्लैट मिलना चाहिए, वो मेहनत नहीं करनी है। नहीं ये तो मेरे सजेशन है, ऐसा सजेशन नहीं होता। तो हम जितने भी मेंबर को साथ में लेके चले गए, जो भी मेंबर को प्रॉब्लम है हम उसको 1 to 1 उसको 6 मीटिंग में बुला के, सोसाइटी ऑफिस में बुला के उसका समाधान करेंगे। और हम चाहते हैं कि सबको साथ में लेके चले। बाकी महाभारत में बोला है कि भाई भाई को साथ में चलना है। अगर कोई अपना ही भाई सामने खड़ा होगा तो हमको ना ये, हमको तो हमारा फिर हमको भी सामने शस्त्र उठाना पड़ेगा। हम चाहे साथ में चले, नहीं चले तो फिर जो लीगली होगा हम करेंगे। हम ऐसा दबा के नहीं करेंगे उसको कि भाई ये तो लेना ही है। तू बोलेगा ये नहीं बरोबर नहीं, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन देंगे ये बरोबर है, फिर भी तू बोलेगा नहीं नहीं बरोबर नहीं। कितने लोगों को एक आंसर देने के बाद वो 25 बार वही सवाल पूछेगा, घुमा घुमा, आंसर वही आना है। कोई बोलेगा आज कौन सा वार है, हम बोला आज संडे। अरे शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है, अरे भाई संडे ही आता है। अरे मंडे के पहले कौन सा दिन आता है, अरे भाई संडे ही आता है। आंसर है क्या आने वाला, पर वो घुमा घुमा के इतने क्वेश्चन पूछते हैं और जानबूझ के वो गुमराह करने के लिए वो बाकी सब मेंबर को गुमराह करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग तो बोलते हैं जो मेंबर को गुमराह होना उसके तब में गुमराह हुए, हम आंसर दे दिया, सब सेटिस्फाई है। जो सेटिस्फाई नहीं है वो आके मिल सकता है और अपना क्वेश्चन आंसर जो है लिख के दे, हम उसका आंसर दे देंगे। राइटिंग में क्वेश्चन, राइटिंग में आंसर। उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन दूसरी बार नहीं पूछ सकता। एक बार राइटिंग में आ गया फिर वो दूसरी बार कहाँ से पूछेगा। तो हमारा ये रहेगा, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रहेगी। डे टू डे वर्क में हमारा आपका सहयोग रहेगा। जब भी मेरी जरूरत रहेगी, व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग, मैं आऊँगा। जहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो मेंटेन करना वो करूँगा। इन शॉर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। बाकी आपका जो फाइनल हो चुका है तो उसको कैसे आपको मिलना चाहिए, वॉट एवर डिसाइडेड, वॉट एवर इतना मिलने वाले कॉर्पस, इतना रेंट, ये वो आपको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। वो हमारा कहीं अटकना नहीं चाहिए। तो वो हमारा ये रहता है, और टाइम भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। अभी किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इधर वन ऑफ द रीजन फॉर रीचिंग आउट टू यू वाज कि आपके पास कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है सेल्फ के। हाँ, तो उनके बारे में 5 मिनट एक डिस्क्रिप्शन दे दे। उधर कुछ आपको हडल्स आए थे क्या? ओवरऑल हडल्स नहीं, आपका एक्सपीरियंस। सेल्फ डेवलपमेंट में हडल्स नहीं आते। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं खुद अपना चीज़ बना रहा हूँ। मेरा घर तोड़ के मैं नया घर बना रहा हूँ, नया बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो हडल नहीं आते। हडल्स कहाँ आता है? फाइनेंस में। फाइनेंस में तुम्हारा पहले देखो, आप खाली करने के पहले आपका उधर ओडी सेंक्शन हो जाएगी। प्रोजेक्ट क्यों रुकते हैं आज के तारीख में? जो भी प्रोजेक्ट अटके हो बिकॉज ऑफ द फाइनेंस। यहाँ पे क्या सिस्टम है, दरअसल करूँ, मेरा फाइनेंस पहले से नक्की है, मेरा टोटल प्रोजेक्ट शॉट एक्स होने वाला है, तो मेरा उसका ओडी ग्रांटेड कर दिया। तो मुझे खाली वहाँ से पैसा उठाना है, काम करते जाना, और सामने वही ओडी में आपका जो फ्लैट दिख रहा है वो ओडी में उसका पेमेंट जाता है। तो ऑल द लास्ट में जितने सब फ्लैट दिख गए, ओडी में गए, तो एक्सेस मनी जो आएगा वो आपका फर्दर एक्सेस कॉर्पस आ जाएगा, जो बचा ऊपर का, और कम हो गया तो सब फ्लैट बिकने वाले ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो आप कम रेट में भी बेच के आप उसका खत्म करो। दूसरा ऐसा है कि आपका जो ये ओडी है उसका जो बैलेंस रहता है वो 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीट द प्रोजेक्ट उसे सबमिट किया, और जो भी उसमें पैसा बचा है ओडी का आपको भरने का, तो अगर फ्लैट बेचने का अनसोल्ड इन्वेंटरी है तो जब बिकेगी तब तक 3 साल का आपको टाइमिंग दिया। तो 3 साल के अंदर तो सब फ्लैट बिकने वाले ही है उसी के बाद, तो आपका वो ओडी जो रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने तो देखा जितना भी एक्सेस ही आता है पैसा, कम नहीं आता। अंटिल अंटिल वो सोने जैसा मार्केट ऐसा जाके धीरे धीरे जाए तो बात है। और ये प्रॉपर्टी लाइन में ऐसा कुछ होना नहीं है। कम से कम आप 5%, 2%, 4%, 5% कम करके बेचोगे, माल बिकने वाले।
सर देखो, रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट में दो फर्क है कि सेल्फ डेवलपमेंट में 100% आपको ज़्यादा मिलेगा और टाइमली मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट तुम्हारा फाइनेंस पहले ओडी सेंक्शन हो गई है, ओडी पहले सेंक्शन होगी, बाद में आपको खाली करना है। एक बात समझ लेना, रीडेवलपमेंट में मुझे खाली कब करना है? बिल्डर IOD-CC लेके आने के बाद खाली करना है, वो मेरा भाड़ा देगा। जब सेल्फ डेवलपमेंट में भी मेरा IOD-CC आने के बाद मेरा लोन सेंक्शन हो जाएगा। IOD को कॉपी आप जमा करोगे, लोन सेंक्शन होने के बाद ही ओडी, लोन भी नहीं ओडी, उसके बाद आपको खाली करना है। तो मुझे ये बनाने के लिए 100 रुपया लगने वाला है और 100 रुपये का मेरे पास फंड ऑलरेडी सेंक्शन है, तो मेरा रुकने वाला नहीं है। रीडेवलपमेंट में क्या होता है, बिल्डर क्या करता है, कंस्ट्रक्शन लोन उठाता है, फिर इधर का पैसा उधर यूज कर लेता है, तो कल उठ के फाइनेंस क्रंच में आ जाता है। 4-5 प्रोजेक्ट रहेगा तो फिर क्या करता है, वो प्रोजेक्ट बंद पड़ जाता है। कभी समझो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया तो 4-5 प्रोजेक्ट चलता रहेगा, वो बैंक का लोन कंप्लीट नहीं किया तो एक प्रोजेक्ट का लोन कंप्लीट नहीं करता, उसका फिर सब प्रोजेक्ट के लिए उससे जितने प्रोजेक्ट आते हैं। यहाँ पर तो मेरा ही प्रोजेक्ट है, मैं मेरा ही कर रहा हूँ, मेरी ओडी ऑलरेडी सेंक्शन है, कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट बंद पड़ेगा। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होता है, खाली एक्सेलेरेशन 5% होता है, प्लस और माइनस। आज मैंने नक्की किया कि मेरा बना रहा हूँ तो मेरा कॉस्टिंग 100 रुपये आने वाला है, तो उसका 105 हो सकता है या 95 हो सकता है। ऐसा जमीन आसमान का तो फर्क नहीं पड़ने वाला। और सामने मेरा अगर इधर एक्सेलेरेशन होता है तो सामने मेरा भाव भी बढ़ रहा है, बेचने के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा क्या है कि वो ओडी जो कंप्लीट करना 3 साल का मुझे टाइम दिया है, मेरे जेब से तो देनी नहीं है, तो कुछ बची है। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी बची है, पैसा देना है, मेरा फ्लैट बेचने के बाद है, तो सामने होने वाला 3 साल का टाइम है। 3 साल के बाद वो आपको कंप्लीट ये करना, 3 साल के लिए देखिए तो बैंक कभी देगा आपका, देख लीजिए, समझ लेना। मुझे फ्लैट खरीदना है, 1 करोड़ रुपये का कॉस्ट है, मेरे जेब में 10 लाख रुपया होना चाहिए, 90% मुझे लोन मिल रहा है और सामने गिरवी में क्या रख रहा हूँ, तो जो फ्लैट खरीदा वही गिरवी रख रहा हूँ ना। तो ओडी में क्या होता है, लायबिलिटी किसकी है, सोसाइटी की, सोसाइटी ने चुकाना, सोसाइटी के नाम पे ओडी भी कब देंगे, जिस दिन मेरा प्लान अप्रूव होके आ गया तो मैं बोलूँगा सर ये देखो, ये टोटल हमारे 250 से 300 फ्लैट बनने वाले हैं, इसमें से 137 फ्लैट हमारे मेंबर के हैं, बाकी के इनके हैं, तो टोटल ये बिल्डिंग बनाने के लिए 250 से 300 फ्लैट बनाने के लिए इतना पैसा लगने वाला है। उसके सामने हम आपका ये जो भी माल बेचने का है, जितने भी बेचने के फ्लैट है, वो आपके पास गिरवी रख रहे, जैसे वो फ्लैट बिकते जाएगा उसका पैसा आपके ओडी में ही आने वाला है, मेरे घर में मेरे जेब में 1 रुपया नहीं जाने वाला। मॉर्गेज रखना है या आपका नहीं रखना है फ्लैट, आपका 137 फ्लैट नहीं, सेलेबल है, वो गिरवी जाएगा और सेलेबल बिकते जाएगा, उसका पैसा वही ओडी में ही जाएगा। तो यहाँ से मैंने समझो 10 रुपया खर्चा किया, 25 रुपया खर्चा किया सेल करने से, यहाँ से मेरा फ्लैट बिका 2 रुपया है, तो 2 रुपया उसमें ही जाना है। और ये आपका ओडी कभी खत्म होनी है, मेरी बिल्डिंग बन के ओसी आई, ओसी आने के बाद मेरे समझो फ्लैट 10-12 फ्लैट बेचने के बाद की है, उसका समझो कीमत हो रहा है, एक फ्लैट का 2 करोड़ समझो 20 फ्लैट मांगती है तो 40 करोड़ बचा है। मेरे सामने ओडी 40 करोड़ बची है, 28 करोड़ पड़ी है, 30 करोड़। तो जब ये बिकेगा तब पैसा उधर जाएगा, उधर जो एक्सेस मनी आएगा वापस वो आपके मेंबर में बटेगी, दैट इज कॉल्ड योर एडिशनल कॉर्पस। आपने हमारा फिजिबिलिटी देखा सर मैंने अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट लेकर मैं फिजिबिलिटी नहीं देखता। ये आज जो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं, आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पता सर है, 1000 करोड़ रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक अंदर अभी मैं कर रहा हूँ 178 मेंबर का कर रहा हूँ, यहाँ पे जम्बो दर्शन करके उसमें 148 मेंबर है, 250 मेंबर वाली भी सोसाइटी हो गई है। नहीं ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर है, पर एक समझ लेना, रीडेवलपमेंट नहीं अभी प्योर सेल्फ है कि या प्योर सेल्फ भी है, प्योर रीडेवलपमेंट भी है। आप किसमें भी जाओ, सेल्फ डेवलपमेंट में बेनिफिट हमेशा मिलेगा और आपका काम तुरंत होकर आपके हाथ में आएगा। पोजीशन सर ऐसी कोई सोसाइटी है क्या जहाँ पे लोग रीडेवलपमेंट में गए और वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उन्होंने सेल्फ में किया तो उनको बेनिफिट अच्छा मिला? मेरी आप जाके देख सकते हो, जय दत्ता सोसाइटी है, SBI वाले लोग की थी, पहले डेवलपर को अपॉइंट किया, ओके, डेवलपर ने काम स्टार्ट करके 1-1.5 साल के बाद वो बिल्डिंग तोड़ के भाग गया। अच्छा, बाद में दैट प्रोजेक्ट में कन्वर्टेड इनटू सेल्फ डेवलपमेंट और बिल्डिंग कंप्लीट करके उनको ज़्यादा मिला। अच्छा बेनिफिट है मतलब उसका। मैं ये बोल रहा हूँ इसका जो स्टेप्स है, मतलब जो अभी आप अपॉइंट तो हुए नहीं है, बराबर है,
लेकिन एक जनरली जो स्टेप्स है कि जैसे अभी टाइटल क्लियर कर एप्लीकेशन करने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए प्री रिक्वेस्ट या कुछ तो अपने पास चाहिए, जो कुछ म्हाडा के वेबसाइट पर मिलते हैं, सब लोग ने दिए हुए। तो वो जो डॉक्यूमेंट हमको बनाने हैं, जिसके अंदर कंसेंट भी आएगा, जिसके अंदर सब बोला ना मैंने, हाँ सब नहीं बनाऊंगा तो हाँ आप बनाएंगे, लेकिन हम लोग को जो बन सकते हैं हमारे से, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट करना तो हमको ही करना है, आप तो कंसल्टेंट हो, बराबर है। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब ये हो गया कि आपका जो भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, सबसे पहला तो लगेगा टाइटल